मैं सभापति जी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 उद्योग व मांग संख्या 45 वन और पर्यावरण पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, उद्योग और अर्थव्यवस्था का स्वयं जोड़ा है। उद्योग लगेगा तो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था टॉपर पे जाएगी। तो आदरणीय उसी से हिसाब से आज जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 35 लाख करोड़ का उद्योगपतियों से एमओयू किया है, वो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में मेरा राजस्थान प्रोग्रेस करेगा। एमओयू पूर्व में भी खूब हुए, लेकिन एमओयू जब हुए जब सरकार का अंतिम साल था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय इस सरकार, भजनलाल जी की सरकार को, सोच को, का आपने शुरुआती में ही इस प्रकार का एमओयू किया जिससे कि हमारे इस प्रदेश का आम जगह है उद्योग अच्छा लगेगा। उद्योग के अंदर यहाँ अपार संपदाएं हैं, विशेषकर पूरे प्रदेश के अंदर कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार का लगाओ। लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ। जिस हिसाब से पीले पत्थर का जो गोल्डन पत्थर होता है वो विद्वान मेरे जैसलमेर में है, और आज पूरा राष्ट्र ही नहीं विश्व में भी कोई भी मकान बनाता है तो वो चाहता है कि मेरे घर के अंदर एक पीला पत्थर लगना चाहिए। वो सुगनी होता है, पीतांबर उसमें रहता है। तो आदरणीय निवेदन करना चाहता हूँ, जो अपार खनिज हमारे यहाँ है उसमें व्यवस्थित नहीं है। कोई भी आप मटेरियल निकालोगे, खनिज निकालोगे तो उसके साथ में बोल्डर भी निकलते हैं, उसके साथ में मेसनरी स्टोन भी निकलता है। लेकिन अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि सरकारें इतने साल तक चली, पूरे प्राचीन समय से वहीं से पटिया मटेरियल आया, लेकिन वो है जैसे कि जैसे वहाँ स्टॉक पड़ा है जो मेसनरी और बोल्डर्स, उससे नुकसान भी हो रहा है क्योंकि खादान खोदे जा रहे हैं, मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है। जिसका यदि पिक्चरिंग देखा जाए तो कोई इतना मटेरियल इसका कोई यूज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इससे अपने को लॉस भी है, इससे रेवेन्यू मिलता, इससे से क्रेशर चलते, लेकिन जहाँ मार्बल्स के माइंस है वहाँ किसी भी प्रकार का कोई उसके ऊपर किसी भी का। मैंने पूर्व बजट में इसके बारे में बोला था कि इस खनिज को यहाँ से हटवाया जाए ताकि जो बरसात का पानी है, मेरे जैसलमेर के इर्द गिर्द 40 किलोमीटर में पूरा पहाड़ी एरिया है और उसका पूरा पानी पास के एनिकर्स में प्राचीन समय में, स्टेट समय में भी खड़ीन्स बनाए हुए थे उसमें जाता है। लेकिन अफसोस है कि वो पानी आज वो हेडअप हो रहा है, वो कोई काम का नहीं है, न तो वहाँ मवेशी पहुँच सकती क्योंकि रॉ मटेरियल आमने सामने इकट्ठा हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय मंत्री जी विराजे हैं, कि उस मटेरियल का यूज होना चाहिए ताकि उससे आपकी खुद की प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और निवेदन है, मैं धन्यवाद देता हूं भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने पर्यटन के लिए विशेषकर जैसलमेर को सब कुछ दिया, चाहे रोड का मामला हो, चाहे जैसलमेर के इर्द गिर्द रिंग रोड का मामला हो। लेकिन मैं पर्यटन के लिए हमारे सम भी है, खूड़ी भी है, एक नया रूट हम निकालना चाहते हैं। वो रूट मेरे जैसलमेर से नॉर्थ होते हुए बरमसर, जहाँ कुदरत का ऑटोमेटिक पानी बाहर निकलता है, उसको हम वरदान सिटी गंगा नदी कहते हैं। आदरणीय उसके होते हुए आगे पूरे खेड़ है, वो उस समय के पालेवालों के खड़ीन्स बने हुए हैं और उनके खुद के मकान भी है, वो एक एंटिक चीज है। तो उसका रूट इंडियन टूरिस्ट के लिए काठोड़ी, बरमसर, बरमसर से काठोड़ी, काठोड़ी से खींसर, ये होते हुए फिर हमारे आधुनिक में जब हमारी आईजीएनपी नहर आ जाएगी उसको देखते हुए सीधे रामगढ़ पहुंचते हैं। रामगढ़ पहुंचने के बाद आदरणीय रामगढ़ एक ऐसा है जहां थार भी है और जहां हरियाली भी है, क्योंकि
राइट साइड को नहर आ गई है, लेफ्ट साइड को पूरा थार है। तो हमारे पर्यटकों को दोनों चीज़ों का वहाँ बहुत ही हर्षित देखने को मिलेगा कि लोगों की क्या जिंदगी है, वो अपना जीवन व्यापन कैसे करते हैं। उसके साथ में तनोट भी जा सकते हैं, तनोट से लोंगेवाला जा सकते हैं और पूरा थार दे सकते हैं। लेकिन अफसोस है वहाँ के रहने वाले लोग मवेशी पालक है। ठीक पूर्व मेरे से वक्ता ने, आदरणीय माननीय सदस्य ने फरमाया था कि उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। जमीन हमारे पास है, हमारे पूर्वज मवेशी पालक थे और ज्यादा सोच खेती की नहीं थी, क्योंकि हमेशा एक के ऊपर एक अकाल आता था। कुदरत ने बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ और अभी वर्षों में खूब सारी बरसातें होती है। आज भी बरसात का पानी मेरे जैसलमेर में आज भी स्टॉकेज से रबी की फसल भी न बो सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के जो रहवासी है, सीमांत को छोड़ दो, 10-20 किलोमीटर को छोड़ दो, आगे के एरिया में जो लैंड खाली पड़ी है उनको दी जाए, ताकि वो होटल भी बना सके, वो अपनी छोटी मोटी खेती भी कर सके और मवेशी का वितरण भी कर सके। इसलिए आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उद्योग तभी पनप सकता है कि उद्योग के अंदर निकलने वाला रॉ मटेरियल, उसमें कई प्रकार का निकलता है, उसको लगाया गया। आदरणीय एक और निवेदन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई भी छोटा क्रेशर लगाता, आदरणीय मंत्री जी, छोटा क्रेशर लगाता है तो वो पहले माइंस का केवल मेसनरी स्टोन की रॉयल्टी देता है। जब वो क्रेशर में वो ग्रिड को कंप्लीट करके वापस बाजार जाता है, तब वह नाके पे होता है कि भाई रॉयल्टी और दो। अरे भैया, एक बार रॉयल्टी दे दी, अब दूसरी बार और ली है, लेकिन कागज कार्रवाई में एक छोटा सा क्रेशर मालिक पूरा नहीं कर पाता है। मेरा निवेदन है इसमें सरलीकरण किया जाए। जब एक बार रॉयल्टी लग जाती है, बस पे एक बार चढ़ते हैं, टिकट लग गई, लेकिन उतरने की तो नहीं लगनी चाहिए माननीय। तो इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इस रॉयल्टी में सरलीकरण होना चाहिए। ये भी नहीं आदरणीय, बहुत सारा अपार संभावनाएं हैं, चाहे सीमेंट उद्योग लगाओ, चाहे माइंस का मार्बल उद्योग लगाओ, मार्बल और मशीनरी का जोड़ा है, इसके अंदर सरलीकरण किया जाए। दूसरा निवेदन आदरणीय, एक विशेष वन और पर्यावरण मांग संख्या 45 के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। ये निवेदन इसलिए करना चाहता हूँ कि आदरणीय फॉरेस्ट खूब सारी आई है, बहुत सारे पौधे लगाए हैं, उनका पौधा लगाना केवल बरसाती पे निर्भर करता है। बबूल है, उसको टोटल कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लगाते हैं ताकि इजीनेस वो उग जाए, जिसमें कांटे भी खूब हो, नीचे छाया में रुक भी आदमी नहीं सकता क्योंकि कांटे तो गिरे हुए हैं। आदरणीय, मेरा निवेदन है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी जमीन, हम केवल 10% के हिस्से में बैठे हैं, 90% शिवाचक लैंड और अलग से ओरन मुंह बोली कही गई है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं है। वो हजारों साल पुरानी खेजड़ी और जाड़, गूंदी और इस प्रकार के बोर के वृक्ष है, बोरडी, जिसको यदि संरक्षण किया जाए, मैं फोटो लाके अभी यदि प्रदर्शनी बताऊं कि जैसलमेर, आपको ये नहीं लगेगा कि ये जैसलमेर कहीं थार रेगिस्तान तो नहीं है, ये तो हरा भरा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय मंत्री जी विराजे हैं, पहले सबसे पहले जो भी ओरन है आप उसका संरक्षण करो। आप चाहे हजारों साल लग जाएंगे, वो पौधे आपको इतने बड़े नहीं मिलेंगे जो अभी विद्यमान हमारे पूर्वजों ने हमारी उम्रों से, मेरे परदादा की उम्र से पहले के बने हुए हैं। उसका संरक्षण जरूर, उसकी आप बाउंड्री वॉल बनाओ, उसका संरक्षण करो, उसको रखो। जाड़ की हजारों वर्ष उम्र है, खेजड़ी की हजारों वर्ष उम्र है, बोरडी की भी हजारों वर्ष उम्र है। आदरणीय, उसका संरक्षण होना चाहिए। उसके साथ साथ विशेष ये ध्यान रखा जाए, आदरणीय, इतने उद्योग लग रहे हैं, लेकिन जैसलमेर के निवासियों को केवल गार्ड पे रखा जाता है कि आपकी ड्यूटी ओनली फॉर गेट से अंदर आवे और जाए, इसकी ड्यूटी संभालें। अरे आदरणीय, अब हमारे लोग भी पढ़ लिख गए, इंजीनियर है, छोटा मोटा सुपरवाइजर का काम कर सकते हैं। कंपनी को आदेशित किया जाए, कंपनियों को आदेशित किया जाए कि पहली प्राथमिकता वहां के रहवासियों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी प्रकार का रोजगार नहीं। मेरा निवेदन है विशेष कि बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं,
चाहे वो सोलर का लगे चाहे वो पवन का लगे, लेकिन आदरणीय जहां भी लगता है वहां के निवासियों की एक मीटिंग और कमेटी बुलाकर उससे इस प्रकार का सलाह मशुरा लिया जाए कि पहला रोजगार आपका होगा, आपकी जैसी क्वालिफाइड, आपकी जैसी शिक्षा होगी, हम वही चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे को हायर कुर्सी दे दो, हम चाहते हैं हमारी जैसी शिक्षा है उस प्रकार का रोजगार में पहली प्राथमिकता मेरे जैसलमेर वासियों को मिलनी चाहिए। दूसरा निवेदन आदरणीय, बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है, मैं निवेदन एक ही करना चाहता हूं। मंत्रीमान जी दोनों ही विराजमान है और उद्योग की अपार संभावना, हम तो प्रदेश के लिए कमा रहे हैं, हमारी जमीन हमारे पूर्वजों ने सीमांत में रह के इस पूरे प्रदेश की एक दीवार के रूप में रक्षक रहे और अब हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी है, पहला रोजगार हमें दिया जाए। धन्यवाद, आपने बोलने के मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।